दो, तीन, चार, पाँच। राजा क्या हो रहा है ये? अरे सर, मैं इन ईंटों की गिनती कर रहा हूँ, इस बॉल में कितनी ईंट आई है। अच्छा, आप ये चाह रहे हो कि आपने जो वॉल बनाई है उसमें जी कितनी ईंटें लगी हुई है? जी। तो इस टाइप से गिनती नहीं करना हमें। हाँ। हम टेक्निकल कैसे गिनती करें? दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं कि टेक्निकल गिनती कैसे करें? जी टेक्निकल गिनती कैसे करें, तो मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल गिनती कैसे करना है। जस्ट सपोज दैट ये वॉल हमारी कितने बाई कितने की है, मुझे ईंट निकालनी, इसमें कितने ब्रिक्स का उपयोग हुआ है। तो मुझे पता है कि इस ईंट का जो नॉमिनल साइज होता है वो होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। पर अगर मैंने इसका ब्रिक वर्क कर दिया तो 10 mm का मेरा ये प्लास्टर का मार्जिन रहता है। मोटार इसमें 10 mm का लगा हुआ है, तो उस मोटार को 10 mm में इसमें देखूंगा, इसमें कैलकुलेशन कर लूंगा, तो इसका साइज बढ़ जाएगा। जो भी साइज रहेगा उससे 10 mm बढ़ जाएगा। मतलब ये ईंट मेरी कितने की बन जाएगी? 9 × 19 × 19 की थी ये। अब ये बन गई मेरी 10 × 20 × 20। ये बन गई मेरी उसमें से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक ईंट का साइज निकालूंगा, एक ईंट का वॉल्यूम निकालूंगा। इस ईंट का वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूं तो ईंट कितने की है मेरी? 8 इंच बाई 4 इंच बाई 4 इंच की। अगर इसका मैं कैलकुलेशन करूं तो ये इसका वॉल्यूम बन गया मेरा 128 सेंटीमीटर। किस में बना ये मेरा? सेंटीमीटर में। अब मैं इस वॉल की पूरी लेंथ को सेंटीमीटर में निकालूंगा। आप देखिए, पकड़िए इसको, टेप को पकड़िए वहां पर। ये मेरा हैगा 114 सेंटीमीटर। इसकी हाइट देखिए, हाइट देखिए यहाँ से, यहीं से देखिए, आप डीपी से। इसकी मेरी हाइट हो गई 210 सेंटीमीटर, और ये मेरा मार्जिन कितना का हो गया? 4 इंच का। ठीक है। तो मैं अगर इसको देखूं तो 128 इंटू 114 इंटू 4 इंच, तो ये मेरा वॉल्यूम बन गया 58,368 सेंटीमीटर में। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा ब्रिक्स का वॉल्यूम है, जो मेरी ईंट का वॉल्यूम निकला था, उस वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दूंगा। वो वॉल्यूम मेरा निकला था 128 सेंटीमीटर। तो इस कितना आ गया? 456 456। इसमें अप्रोक्स 456 ईंटों का उपयोग करा हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि ईंटों का इस टाइप से उपयोग ना करें। ईंटों को कैलकुलेशन हम ऐसे 1 2 3 से नहीं करें, हम टेक्निकल कैलकुलेशन करें, बिकॉज वी आर इंजीनियर। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप ये ईंटें उठाइए, आप ये ईंटें उठाइए आप जी। इस ईंट को अगर मुझे चेक करना है कि ये ईंट सही है या नहीं है, तो ये मैं कैसे चेक करूंगा? अब क्या करूंगा, मैं इस ईंट को मैं 1 मीटर की हाइट से फॉल करूंगा। 1 मीटर की हाइट से अगर मैं फॉल करता हूँ, अगर ये नहीं टूटी, मतलब ईंट हमारी बेस्ट स्ट्रेंथ की है। इसके बाद एक टेस्ट तो ये हो गया हमारा ब्रिक्स में। दूसरा टेस्ट हमारा क्या होगा कि ऐसी 3 ईंट लूंगा मैं, इस टाइप के 3 ईंट लूंगा और उनको पानी में मर्ज कर दूंगा। और 24 घंटे बाद, पहले वेट में मर्ज करने से पहले पानी में मैं इसका वेट करूंगा, वेट जो भी आएगा। और इसके बाद पानी में डालने के बाद, निकालने के 24 घंटे बाद वेट करूंगा, जो वेट में 20% का मार्जिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इसका वाटर ऑब्जर्वेशन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दूसरा मेरा टेस्ट हो गया ब्रिक्स का। अच्छा, अगर मैं साइड पे तीसरा टेस्ट करूंगा, फील्ड टेस्ट, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस पे नाखून से स्क्रैचिंग करूंगा, इस टाइप की। जैसे कि देखिए, स्क्रैचिंग नहीं हो पा रही है। अगर इस पे स्क्रैचिंग होती मीन्स ये ईंट हमारी वर्किंग के लेवल नहीं है, वर्किंग के लायक नहीं है, हम इसको वर्क में उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसमें स्क्रैचिंग नहीं हो रही, मतलब ये ईंट हमारी बेटर है। अच्छा, दूसरा मैं फील्ड टेस्ट में क्या करूंगा ब्रिक्स का, और कि एक ईंट और उठाऊंगा और 2 ईंटों को मैं आपस में टकराऊंगा। उसकी आवाज़ रिंगिंग आनी चाहिए। अगर आवाज़ रिंगिंग आई मीन्स ईंट हमारी बेस्ट है। तो दोस्तों, आप समझिए कि हमने आज आपको ये बताया कि कैसे क्या कैलकुलेशन करना है, किस टाइप से ब्रिक्स का कैलकुलेशन करना है, किस टाइप से उसकी टेस्टिंग करनी है। और इसी टाइप से मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आपके जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो, लाइक दैट, वो बिल्डिंग वर्क हो, ब्रिज हो, रेलवे हो, रोड हो, या कैनाल हो, या किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क हो, क्योंकि हम इंजीनियर हैं, हमें क्या एक ही टाइप का कंस्ट्रक्शन तो मिलना नहीं है, हमें तरह तरह के कंस्ट्रक्शन मिलना है। तो हमें इंजीनियर है, हमें हर कंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आप 4 साल इंजीनियरिंग करके पास आउट होते हो, आप पास आउट होते, मैं भी पास आउट हुआ था। 4 साल बाद किसी को थ्योरेटिकल नॉलेज तो सभी को होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज किसी को नहीं होता, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज
हमें जॉब नहीं मिलती है। आपको अगर गवर्नमेंट नौकरी मिल गई तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ओनर कभी भी ये नहीं चाहेगा, मालिक कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी बच्चा हमारी साइट पर आके वर्क सीखे और इसके बाद काम करे। हर ओनर ये चाहता है कि हमारे पास एक बेस्ट लर्निंग वाला बच्चा आ जाए, सीखा हुआ बच्चा आए, ताकि हमारी साइट पर प्रॉपर काम करवाए, तो इससे उसका फ़ायदा होगा। कोई बच्चा सीखना आएगा उसका फ़ायदा नहीं होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए आप, कि आप अगर किसी साइट पर जाते हैं, आपने ये सोच लिया कि मैं तो साइट पर जाके सीख लूँगा। आप अगर किसी साइट पर गए, आपने वहाँ पर सीखने की कोशिश करी, तो आपको 1 से 2 साल लग जाएंगे, तब आप पूरी साइट के बारे में सीख पाएंगे। और हमारा पीबीसी एकेडमी भोपाल आपको ये लर्निंग सिर्फ 1 मंथ में कराता है कि आप 1 महीने की ट्रेनिंग लीजिए हमसे, और 1 महीने की ट्रेनिंग में आप किसी भी स्ट्रक्चर पे जाके खड़े हो जाइए, किसी भी स्टेज पे जाके खड़े हो जाइए। अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग की, तो लेआउट, फाउंडेशन, प्लेन, कॉलम, स्लैब, फिनिशिंग, प्लम्बिंग, प्लास्टरिंग, ब्रिक वर्क, किसी भी स्टेज पे आप जाके खड़े हो जाओ कंस्ट्रक्शन में, आपको उसके बारे में जानकारी होगी, तो आपको वहाँ बहुत बेटर फील होगा कि आप किसी भी स्टेज पे पहुँच गए ना कंस्ट्रक्शन में, तो आपको वहाँ पर जाके ये फील होगा कि ये चीज़ तो मुझे आती है। तो हम ये बेस्ट क्वालिटी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह हमारे पीबीसी एकेडमी भोपाल में आप आइए, ज्वाइन करिए, और आप 1 मंथ की हमसे ट्रेनिंग लीजिए। जैसे अच्छा, पीबीसी एकेडमी आपको ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो देता है, इसके साथ में आपको ऑटोकैड ट्रेनिंग, बीबीएस ट्रेनिंग, बिलिंग ट्रेनिंग, सर्वे, ये सब चीज़ें भी आपके 1 मंथ में कंप्लीट कराता है। जो भारत में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो 1 मंथ में कंप्लीट कराते। दिट इज़ द वन ओनली इंस्टीट्यूट जो आपको 1 मंथ में ट्रेनिंग कंप्लीट कराएगा। सो आइए, जुड़िए, हमसे मिलिए और अपने भविष्य को सुनहरा बनाइए।